शामी साहब, फैसला अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको भी तो अदालत ने कल बुलाया होगा ना, क्योंकि आप तो मुद्दई हैं उस मुकदमे के। आपने क्या कहा वहां? मैंने कोई 80 सफ़ों का एक रिजॉइंडर मैंने फाइल किया हुआ है। ठीक, उस और रेफरेंस के अभी बारे तो में मैंने अपनी जो है दलाइल मैंने देने हैं। तो कल तो मैं मेरी सिर्फ हाजिरी थी, लेकिन मैंने टेकअप इशू ये किया है कि एक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी है। जी आ रही है। मैंने जो टेकअप इशू किया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 4 जुरिस्डिक्शन है। एक है 184 के तहत उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरी उसकी जुरिस्डिक्शन है 185 के तहत अपैलेट, और तीसरी है 183 के तहत 186 के तहत एडवाइजरी, और चौथी है अपना रिव्यू। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 185 के तहत अपील भी की, जो कि अपना मेजॉरिटी से डिसमिस हुई। फिर उसने रिव्यू फाइल किया, और रिव्यू फाइल किया वो यूनैनिमसली डिसमिस हो गया। वो जजेस जिन्होंने भुट्टो को बरी जुर्मा डिक्लेयर किया था अपील के अंदर, उन्होंने भी रिव्यू में कहा कि रिव्यू में कोई सुकम नहीं है, फैसले में कोई सुकम नहीं है, तो रिव्यू वाज यूनैनिमसली डिसमिस्ड। सो देयरफॉर एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपैलेट जुरिस्डिक्शन और रिव्यू जुरिस्डिक्शन में डिसमिस कर दिया गया हो, वो कैसे अपना अपना जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ओपन हो सकता है? असल में बात ये है कि ये जो फाइल किया जिसने वो है जरदारी, जो कि प्रेसिडेंट था, और वो जो है जो मुल्ज़म है, जो कॉन्विक्ट है, कॉन्विक्ट का दामाद है, उसने ये फाइल किया। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो उन पर जो इल्ज़ाम है, स्टिग्मा है, जो उन पर एक पूरा लग गई छाप के वो कातिल था, उसको मिटाने के लिए ये फाइल किया गया है। और जब मैंने कोर्ट को कहा कि यहाँ तो रिक्वायरमेंट है एडमिसिबिलिटी की, तो आपने पहले देखना है कि आप कॉम्पिटेंट भी हैं इसको सुनने के या नहीं, और जब तक वो पहला मरला जो एडमिसिबिलिटी का है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तो ये सुना नहीं जा सकता। तो चीज ये है कि जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो है करंट इश्यू की। ये तो एक गड़ा हुआ मुर्दा है करंट इश्यू की, और करंट इश्यू में भी जो प्रेसिडेंट हो वो करंट पर प्रेसिडेंट हो। एक बंदा जो अपना 12-13 साल पहले प्रेसिडेंट था और वो अपना मुजरिम का भी जो है दामाद है, उसके जो अपना एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत उसको सुप्रीम कोर्ट भेजना वो बददियानती है जी। अच्छा, आप ये बताएं कसूरी साहब ने इस पॉइंट को कैप्चर किया, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले देखना है कि आया हमारे में वो अथॉरिटी है भी या नहीं कि हम तो इसको दोबारा रीओपन करें। कसूरी साहब, आप ये बताएं, आप ये मुतमईन है इस बात पर कि फैसला दुरुस्त हुआ था, और भुट्टो साहब को जो फांसी की सजा हुई वो दुरुस्त थी? आप उस फैसले के साथ खड़े हैं आज भी? बिल्कुल दुरुस्त था, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ही वाज क्लियरली, मेरे पर 18 हमले भुट्टो ने कराए हैं। एक हमले में मुझे 3 गोलियां लगी हुई हैं। एक हमले में मेरे भाई जो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बने खिजर याद खान, वो मॉर्टली इंजर्ड हुए। इसी तरह एक हमले में मेरे बाप शहीद हुए। तो चीज ये है कि भुट्टो वाज क्लियरली रिस्पॉन्सिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर ये फिर से जुडिशियल मर्डर क्यों कहा जाता है? खिफत में आके ये कहा जाए जुडिशियल मर्डर, उसको कहना, वो तो पीपल पार्टी वाले कहते हैं ना। उसी मैंने बहुत सारे वकला भी ये कहते हैं। पहले तो ये आप सुन नहीं सकते, लेकिन सपोज अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये ऐसा फैसला है जिसको जो भुट्टो के अगेंस्ट लोग हैं वो नहीं मानेंगे।